अब हम लोग वाल्मीकि रामायण में 66 नंबर अध्याय बालकांड में, इसके पहले हम लोगों ने आलोचना थी कैसे श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र अपने आश्रम से धीरे धीरे मिथिला नगरी ले आए हैं। उन्होंने वहां पर कहा था कि राजा जनक एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और साथ में उनके पास एक विशाल धनुष है, उसको भी देखना। ये लोग आकर के वहां पर मिथिला नगरी में जम गए और राजा जनक को पता चला, वो आए और आने के बाद परिचय हुआ। परिचय सब होने के बाद दूसरे दिन बोलते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने आलोचना कर ली है और विस्तार में आलोचना की है। तो कहते हैं कि बतलाइए भगवान स्वागतम तेस्तु किंग करोमी तवानग। हे भगवान बतलाइए आपकी मैं क्या सेवा करूं, राजा जनक कह रहे हैं। इसके पहले दिन तो हो गई, बातचीत हो गई है और शतानंद हैं जो अहल्या के पुत्र हैं और वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी माता पर जो अभिशाप था श्री रामचंद्र से जुड़ा हुआ था कि अभिशाप मां पर खत्म हो गया। और तब कहते हैं विश्वामित्र कि पुत्र दास रथस्येमो क्षत्रियो लोकविश्रुतो। ये दोनों पुत्र दशरथ के हैं और विश्वविख्यात है, वीर हैं और थोड़ा देखना चाहते हैं आपके उस धनुष को। आए हैं यज्ञ देखने, यज्ञ भी देखे और देखे कैसे इतने इतने ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। और जब जनक को पता चला कि विश्वामित्र आए हैं, जाकर के उनकी पूजा की, उनको अर्घ्य अर्पण किया आदि। तो कहते हैं कि बस दिखा दीजिए, हम लोग दर्शन मात्र से संतुष्ट हो जाएंगे और राम अपनी राजधानी अयोध्या चले जाएंगे। अब राजा जनक वृतांत सुनाते हैं। एवं मुक्तस्तु जनक प्रत्युवाच महामुनिम श्रूयताम अस्य धनुषो यद अर्थम यह तिष्ठति। उसको दिखाने के पहले मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूं। और कहानी दो रूप में आती है। अभी राजा जनक एक तरह से कहेंगे, बाद में परशुराम दूसरी तरह से कहेंगे। मूल कहानी वही एक रहती है कि धनुष शिव जी का है, लेकिन उसके पीछे जो पार्श्व में क्या हुआ, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो कहते हैं कि देवरात इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति। मिथिला का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में भी देखते हैं कि याज्ञवल्क्य कैसे राजा जनक के पास जाते हैं। भागवत में भी हम लोग जनक के बारे में पाते हैं, उनका एक नाम है विदेह। तो इसको लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं कि निमि राजा हुआ करते थे बहुत पहले और उनको उनकी तपस्या से उनको वर मिला, यहाँ का जो भी राजा होगा वह ब्रह्मज्ञानी होगा। मिथिला यहाँ सभी ब्रह्मज्ञानी होंगे और इसलिए उनका नाम हो गया सभी का विदेह। और बाद में बतलाते हैं सबका नाम हो गया राजा जनक। तो जनक नाम भी है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, जातिवाचक संज्ञा भी है। यानी मिथिला का जो भी राजा है वह राजा जनक है। जनक भी है, विदेह भी। इसलिए गीता में भी जब हम लोग पाते हैं कि पहले जनक ने इस तरह का किया था, या शुकदेव के साथ जनक की कहानी है, तो इसमें किस में कौन जनक थे कहना बहुत मुश्किल है। इतना पता है कि ये सारी कहानियां मिथिला को केंद्र कर हैं। तो कहते हैं कि निमि बड़े राजा थे और उनका पुत्र देवरात था। उनके पास यह धनुष धरोहर में, इसको आप संभाल के रखिए, दिया गया था। कैसे? कहते हैं दक्ष यज्ञ वधे पूर्वम धनुरायम्य वीर्यवान। अब पूर्व कथा है, आप लोग कहानी को जानते हैं, लेकिन संक्षेप में हम लोग बतलाते हैं। वाल्मीकि रामायण इतिहास पुराण की श्रेणी में आता है
इतिहास पुराण हम लोगों ने पहले आलोचना की थी कि कैसे कोई पुरानी कहानी उसको आधार बनाकर जब धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी शिक्षा दी जाती है। इतिहास में साधारणतः मनुष्य होते हैं जो मूल भूमिका निभाते हैं और देवतागण इर्द गिर्द फैले रहते हैं। पुराण की कथा में विपरीत होता है, देवता लोग उसमें मूल भूमिका निभाते हैं और मनुष्यगण उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह दक्ष यज्ञ, यह कहानी बहुत पुरानी है और कहानी जब भी पुरानी हो और अभी भी प्रचलित हो इसे पुराण कहते हैं। पुराण का अर्थ होता है पुरानी कहानी जो अभी भी प्रचलित है। बाद में व्यासदेव इस तरह की सारी कहानियों को इकट्ठा कर उन्होंने खड़ा किया और पुराण नाम दिया, जहाँ से श्रीमद् भागवत पुराण आदि आया। तो इसमें यह जो दक्ष यज्ञ यह बहुत पुरानी कथा है और घूम घूम कर अलग अलग शास्त्रों में यह कथा आती है। जैसे हम लोगों ने पहले समुद्र मंथन की कथा सुनी या गंगा अवतरण, ये सब बहुत पुरानी कहानियां हैं और अभी भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की, उन्होंने पहले मन से संकल्प किया। वो तपस्यारत थे और उस तपस्या से उनके 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन उनका मन सत्वगुण में इतना बढ़ा हुआ था ब्रह्मा का कि वे चारों उसी समय संन्यास लेकर निकल गए। तो ब्रह्मा को इसे थोड़ा क्रोध आया कि मैंने जो प्रयास किया विफल हो गया। तो क्रोध के कारण उनमें सत्वगुण थोड़ा कम हो गया, रजोगुण थोड़ा बढ़ गया। लेकिन अभी भी सत्वगुण ब्रह्मा है। तो इस बार उनके मन से प्रजापति गण जन्म लिए। प्रजापति जो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में संतान उत्पत्ति करेंगे। तो उसमें जो पुरुष थे प्रजापति कहलाए और महिलाओं का नाम कहीं पर नहीं है। साथ में उन्होंने सप्तऋषि का भी जन्म दिया ब्रह्मा ने। करते करते धीरे धीरे उनके मन से सब निकलना शुरू हुआ। फिर ब्रह्मा ने देखा कि नहीं, ये तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। फिर उन्होंने अपने शरीर को 2 भाग में विभक्त कर लिया, मनु शतरूपा। उनसे भी फिर संतान निकलनी शुरू हुई। उधर महर्षिगण थे, प्रजापतिगण थे, उनको भी उनकी भी शादी हुई, उनसे भी बच्चे होने शुरू हुए। सब मिला करके सबके जो है पितामह ब्रह्मा। दक्ष एक प्रजापति थे और दक्ष की बहुत सारी कन्याएं थीं। प्राय बोलते हैं 60 कन्या। उसमें अधिकतर कन्या कश्यप मुनि थे, उनको विवाह में दिया गया था। उनकी सती नाम की कन्या कैसे कैसे करके शिव के साथ शादी हुई। यहां पर आकर के इतिहास यानी वास्तविक इतिहास परंपरा और पुराण एक दूसरे पर चढ़ करके कैसे धूमिल से हो जाते हैं। अब पंडितों का कहना है कि शिव वैदिक ईश्वर नहीं है। हम लोगों ने पहले एक बार आलोचना की थी, आप लोगों को शायद याद हो। हिंदू लोगों के लिए भगवान सच्चिदानंद हैं, निर्गुण ब्रह्म कहें, सगुण ब्रह्म कहें, जैसे भी करें, यही हमारे ईश्वर हैं। और हम लोग इस पर एक मुखौटा लगा देना चाहते हैं, उनके जिस गुण को हम लेना चाहें, ईश्वर को जिस गुण में, जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, विद्या का साधक है, तो वो भगवान को विद्या के रूप में देखना चाहेगा। तो विद्या का मुखौटा जब लगाते हैं, वही भगवान अब सरस्वती के रूप में हमारे सामने आते हैं, नहीं, धन लक्ष्मी के रूप में। अब वेद के समय एकादश रुद्र की बातें कही गई थी, जो इंद्रादि देवता के साथ रहते थे, उनमें क्षमता थी इत्यादि, लेकिन बहुत विस्तार में उनकी आलोचना नहीं हुई है। और बाद में कैसे कैसे करके शिव देवता के रूप में उभर आए। देवताओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो गुण है, यज्ञ जब भी होता है, यज्ञ का भाग उन्हें मिलता है। जब भी कोई हम लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं ना, तो देवताओं को उसका सूक्ष्म अंश मिलता है।
शिव को इसका अधिकार नहीं था, यज्ञ में अधिकार नहीं मिलता था। और उसके सबसे बड़े विरोधी थे दक्ष, जो उनके ससुर थे। और सती के साथ उनकी कैसे कैसे करके शादी हो गई थी। तो शिव को इसका बहुत दुख था कि मुझे यज्ञ भाग नहीं मिलता है। उन्होंने इसका बहुत प्रयास किया लेकिन उन्हें नहीं मिला। फिर जैसे कि अश्विनी कुमार हैं देवताओं में, जो चिकित्सक हैं, उनको भी यज्ञ भाग नहीं था। बाद में च्यवन नाम के ऋषि थे, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर उनको दिलवा दिया। तो यज्ञ भाग मिलना बहुत एक सम्मान की बात है। जैसे असुर लोग हैं, उनको नहीं मिलता है। हम लोग अगर मर करके जाएंगे, कहीं भी जाएं, हम लोग को आसानी से यज्ञ भाग नहीं मिलने वाला है। तो शिव इसके लिए नाराज थे। उधर सती से शादी है, अब दक्ष यज्ञ कर रहे थे। सती बोली जाएंगे, शिव ने मना किया कि देखो तुमको निमंत्रण नहीं दिया गया, मत जाओ। तब भी सती गई और वहां दक्ष ने शिव के नाम में निंदा शुरू कर दी। जब निंदा शुरू की तो सती बहुत दुखी हुई और बोलती हैं कि आप मेरे पिता हैं लेकिन शिव मेरे पति हैं, आप ऐसे मत बोलिए। और शिव ने वीरभद्र जो उनके सेवक हैं उनको भेजा हुआ था साथ में। तो बस सती बहुत क्रोध में आ गई, ये ठीक नहीं हो रहा है। भगवान शिव की स्त्री है, कोई साधारण औरत तो है नहीं। तुरंत वो योग आसन में बैठ करके उसने अपना देह त्याग दिया। और जब देह त्याग दिया तो वीरभद्र बहुत नाराज हो गए। उन्होंने वहाँ ऋषि और इसको सबको आक्रमण किया। यहाँ तक कि वर्णन है कि ऋषि लोगों की दाढ़ी नोच ली। ये सब पौराणिक कहानी है जिसके माध्यम से बहुत सारे आध्यात्मिक सत्य हमारे सामने आते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं कि दक्ष यज्ञवदे पूर्वम धनुरायम्य वीर्यवान विध्वंस त्रिदशान रोसात सलीलमिदम अब्रवीत। भगवान शंकर बहुत नाराज हो गए थे। इस तरह से सती ने अपना देह त्याग दिया तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और खेल खेल में ही उन्होंने सारे देवताओं को पराजित कर दिया। कोई देवता उनके सामने खड़े नहीं हो सके। और तब कहते हैं यस्माद् भागार्थिनो भागम ना कल्पयते मे सुरा। मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, दोनों तरफ से। उनको यज्ञ भाग भी नहीं मिलता है, यहाँ भी दक्ष यज्ञ में आना चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने इसमें बाधा दी। अब तुम्हारा जो परम पूजनीय अंग है, यानी सर, मस्तक, इसको मैं अभी काट डालता हूं। और शिव का धनुष है, साधारण चीज तो नहीं है ना। ततो भी मनसा सर्वे सर्वे देवा वै मुनि पुंगवा। सारे देवता दुखी हो गए कि शिव तो सबका सर काट देगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि तुरंत जो है वो लोग सब मिलकर के हाथ जोड़ करके शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। और शिव आशुतोष है, अभी तक नाराज थे। जैसे उनकी स्तुति शुरू की तो शिव फिर खुश हो गए, बोले चलो ठीक है, माफ किया बोल करके। और जो धनुष था उन्होंने देवताओं को दे दिया, चलो ले जाओ। धनुष ही दे दिया, अब क्या युद्ध करेंगे। तो कहते हैं शिव भगवान शंकर का यह धनुष है और मेरे पूर्वज महाराज देवरात, जिनका नाम आ गया, उनके पास देवताओं ने रख दिया कि भगवान शिव को छोड़कर तो इस धनुष को कोई चला नहीं सकेंगे, आप इसको रखिए। तो कहते हैं कि यह हो गया, कैसे इनके पास यह धनुष आया। और दूसरी बात बोल रहे हैं अतमे कृष्ण क्षेत्रम लांगलात उत्थिता तथा। एक बार यज्ञ भूमि बनानी थी राजा जनक को। राजा जनक ज्ञानी पुरुष थे, तो यज्ञ भूमि को शोधन करने के लिए कभी कभी हल वल चलाना पड़ता था। यहां से यहां तक हम लोग यज्ञ करेंगे इसके लिए। तो उसी में हठात हल का जो फाल था वह टकराया और वहां पर देखते हैं कि उस भूमि से कन्या निकली,
चूंकि सीत बोलते हैं फाल को, तो सीत से टकरा करके वो निकली बच्ची पृथ्वी की पुत्री, उनका नाम उन्होंने रखा सीता। तो कहते हैं सीता धीरे धीरे बड़ी हो गई। यहां पर देखिए समय मिलता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बोल रहे हैं उसे लगता है जैसे बहुत साल हो गए हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा लगेगा कि जम नहीं रहा है। तो खैर इन सब चीज़ों की ओर हम लोग दृष्टिपात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वीर्य शुल्केति में कन्या स्थापित अयोनिजा, दो शब्द बोलते हैं सीता के नाम में। पहला बोलता है अयोनिजा, किसी योनि से इसका जन्म नहीं हुआ है। क्रिश्चियन धर्म में जीसस को बोलते हैं इमैकुलेट बर्थ, जिसमें है कि उनके जो पिता थे, उनकी माँ, उन दोनों का दैहिक संपर्क नहीं हुआ था, और जो एंजल्स होते हैं, मैंने हमारे यहाँ के जो देवता होते हैं, उन्होंने जीसस को मेरी के गर्भ में रख दिया था और जोसेफ को बोला था कि 1 साल तक अपनी बीवी को छूना मत, क्योंकि यह देवताओं की तरफ से चुनी गई है। और इसको लेकर के कितना आक्रमण, कितना कुछ होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ अयोनिज, यह बहुत सम्मान की चीज़ है। योनि से इसका जन्म नहीं हुआ है, बहुत 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 सम्मान की चीज़ है। और जहाँ योनि से जन्म हुआ उसमें भी बोलेंगे कि इसके पीछे यज्ञ था। तो अयोनिज में सबसे प्रसिद्ध, जैसे सीता सबसे प्रसिद्ध है, फिर द्रोणाचार्य, ये भी प्रसिद्ध हैं, ये भी अयोनिज है। और द्रोणाचार्य की नहीं द्रोणाचार्य, फिर उधर अपने द्रौपदी, वो भी अयोनिज है, यज्ञ से उसका जन्म हुआ। तो इस तरह के ना अयोनिज बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, और इनका बहुत सम्मान होता है, क्योंकि किसी गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है, साक्षात किसी यज्ञ से, अग्नि से, या इस तरह की शक्ति से इनका जन्म साक्षात हुआ है। और दूसरा बोलते हैं वीर्य शूल का, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी का कोई स्वयंवर नहीं हुआ था, अपने सीता का कोई स्वयंवर नहीं हुआ था जिसमें कि रामचंद्र ने कुछ किया हो। अध्यात्म रामायण में भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है, और लेकिन तुलसीदास जी ने इसे स्वयंवर बना दिया, और बहुत कुछ। तुलसीदास जी कवि थे, बहुत उच्च कोटि के कवि थे, उन्होंने रचना की, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजा जनक ने अपनी इस कन्या को, जो उनकी अपनी कन्या नहीं थी, अयोनिजा थी, अपनी कन्या मान ली और उसको वीर्य शुल्का बना दिया। वीर्य शुल्का का अर्थ होता है कि इस कन्या को लेने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। क्या शुल्क आप देंगे? वीर्य, शक्ति। अगर आप में शक्ति है तब आप मेरी कन्या को ले जा सकते हैं। और उन्होंने कर दिया कि जो इस धनुष पर, ये शिव जी का धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी उसमें शक्ति है, मैं उसे दूंगा। बाद में हम लोग देखते हैं एक जगह कि सीता जी कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी हमसे 5 साल बड़े थे, यानी इस समय श्री रामचंद्र जी की उम्र 16 साल होनी ही चाहिए, क्योंकि सुकुमार बार बार जो वर्णन आया है, यानी सीता की उम्र 11 साल की होनी चाहिए। तो 11 साल काफ़ी छोटी उम्र होती है। तब बोलते हैं कि मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने आकर मांगा, लेकिन जब मैंने उन्हें बतला दिया कि मेरी कन्या तो वीर्य शुल्का है, यानी आपको इस पर चढ़ाना पड़ेगा, तो बोलते कोई कर ही नहीं सका, देवता असुर कोई नहीं इसको कर सका। और कहते हैं कि फिर सबको ही मिल करके आकर के, राजा लोग आकर के पूछना शुरू किए। कहते हैं कि सब लोग मिलकर के भी कुछ नहीं कर सके इस धनुष का। और बाद में उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए, सीता को जबरदस्ती ले जाने के लिए आक्रमण कर दिया हम पर। इन लोगों, इतने राजा से मैं लड़ नहीं सकता हूँ। तब मैंने देवताओं की आराधना की। देवताओं ने चतुरंगिनी सेना, जिसमें रथ होता है, हाथी होता है, घोड़े होते हैं, पैदल होते हैं, सेना आई
उस सेना ने मारकर भगाया राजा लोगों को। तो कहते हैं कि बहुत सुंदर यहां पर बोलते हैं, ततो भगना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययु अवीर्या वीर्य संदिग्धा। एक तो ये राजा लोग वीर्यहीन थे और इनकी वीरता में संदेह था, कायर थे सब। मैंने जो शुल्क रखा है उसे तो उठा नहीं सके, अब सब कोई मिलकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। दम है तो उठा करके देखो ना, पीछे से क्यों वार करते हो। तो कहते हैं कि देखिए यह है इसकी कहानी, मैं इस धनुष को राम और लक्ष्मण को अवश्य दिखाऊंगा। फिर यह बोलने के बाद उन्होंने कहा कि ले आओ धनुष। मंत्रीगण गए, लाए। कैसे बोलते हैं, 8 पहिए लगे हैं और एक बहुत बड़ा संदूक है। आठ पहिए लगे हैं नहीं, और उसको 5000 सैनिक किसी तरह से ठेल करके ला रहे हैं। इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में ना एक किसी चीज को समझाने के लिए काफी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। निकलते देख म्यान से तुम्हारी तलवार, शत्रु वहीं ढेर हो गए। अभी तलवार चलाया भी नहीं, म्यान से केवल तलवार निकाला, उसको देख के शत्रु लोग बेहोश होकर गिर गया। अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये काव्य में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अतिशयोक्ति अलंकार व्यवहार नहीं करते हैं तो इसको काव्य का दोष माना जाता है। क्योंकि यह सोचना कि राजा जनक के 5000 वीर पहिया पे बहुत मुश्किल से ठेल ठेल के ला रहे हैं और रामचंद्र जी उसको उठा देते हैं ऐसे ना, तो जमता नहीं है। क्योंकि अवतार कभी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो कि देखने में विचित्र लगे। हम लोग जो वास्तविक देखते हैं, जैसे मान लीजिए जीसस का जीवन है, भगवान बुद्ध का जीवन है, ठाकुर का जीवन है, स्वामी विवेकानंद का जीवन है, हम लोग को यहाँ पर ना कोई खेल जादू तमाशा ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। जीसस ने जो थोड़ा बहुत किया उसको लेकर ही इतना हंगामा मच गया। लेकिन भगवान भक्तों के लिए होते हैं, भगवान भाव जगत के होते हैं। जो ऋषि उनकी कहानी को रचते हैं उनके लिए भाव जगत के भगवान वही महत्वपूर्ण है। इस पार्थिव जगत के भगवान उनका कोई दाम नहीं है। श्री रामचंद्र जी भाव जगत के भगवान हैं और भगवान का एक बहुत बड़ा गुण जो हमेशा उनके साथ रहता हुआ है कि अनंत बल, अनंत शक्ति। भगवान में अनंत बल, अनंत शक्ति है। इसे कैसे दिखाएंगे? आपको दिखाना पड़ेगा ना कि इनमें अनंत बल, अनंत शक्ति है। यहां पर श्री रामचंद्र जी महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखा जाए। महत्वपूर्ण है भगवान। भगवान में अनंत शक्ति, बल, ज्ञान, चातुर्य सब कुछ रहता है। ये लोगों में कैसे समझाएंगे? समझाते हैं कि भगवान जब श्री राम अवतार होकर आए तब उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। क्या धनुष था हुआ? भगवान शिव का। अब थोड़ी बात बढ़ी तो, लेकिन थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में लाना पड़ेगा ना। बोलते कि 5000 सैनिक पहिया लगा हुआ है, उसे किसी तरह से ठेल के ला रहे नहीं। अभी अगर आप हाईवे पे जाएंगे ना, साधारणतः जो ट्रक होता है 2 और 2 4 पहिया पीछे और 2 सामने, 6 चक्का। तो 6 चक्का जब बोलते हैं ना तो वो सम्मान की बात होती है। लेकिन जब हाईवे में जाएंगे कभी कभी आपको 16 चक्का, 24 चक्के की गाड़ी दिखाई पड़ती है। वो लोग शहर में घुसता भी नहीं हो, दूर में ही रहता है। तो जब देखते हैं कि उतना बड़ा वो ट्रेलर जा रहा है, लगता है कि वजन होगा इसमें। यहाँ पर 8 पहिया है और 5000। अब उतना ही नहीं बोल रहे हैं कि ये जो है शक्तिशाली, कोई साधारण लोग नहीं थे उसको ठेलने वाले। 5000 शक्तिशाली लोग उसे किसी तरह से ठेल कर ला रहे हैं। और यह संदूक
लोहे का है। असल में अगर हम लोग इसको कल्पना करें कि हो सकता है इतना भारी, अगर किसी ऐसे धातु का बना हुआ हो जिसका घनत्व तो बहुत अधिक है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लैक होल, फिजिक्स में बहुत आता है। इसका अर्थ होता है क्या कि जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी है ना, अपनी इतनी बड़ी पृथ्वी, इसको अगर आप धीरे 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 छोटा करना शुरू करें तो इसका घनत्व तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। घनत्व तो जब बढ़ना शुरू होगा, अगर आप कल्पना करें कि वह एक पॉइंट पे आके पहुंच गया, पूरे पृथ्वी का जो आयतन है, इसका जो वजन है, सब मिलकर के एक बिंदु पर आ गया, अब क्या होगा? तो बोलते हैं कि इसका वजन पूरा आ गया उस बिंदु पर। अब उसको जहां भी आप छोड़ेंगे ना, उसका घनत्व तो इतना अधिक है कि उसको छेद करके निकल जाएगा। आपको उदाहरण बतलाते हैं कैसे। हम लोग बच्चे थे तो हमारे एक दोस्त ने लैबोरेटरी से ना पारा चोरी कर लिया, मर्क्यूरी, वो बैरोमीटर था उसमें से चोरी कर लिया। और वो देखने में बहुत मजा आता है कि मर्क्यूरी ना, उसको अगर जमीन पर छोड़ दें तो एक दूसरे से मिल जाता है। और उसने उसको कागज में छुपा करके पॉकेट में रख लिया, और जब हॉस्टल वापस आया तो निकालने जाता है तो कागज के टुकड़े टुकड़े केवल निकल रहे हैं। पारा इतना भारी होता है, कागज को छेद करके वो गिर करके उसके पॉकेट में भर गया। अब उसको पॉकेट से निकालने में उसकी जान निकल रही है, क्योंकि टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना। उसी तरह से कोई बहुत भारी चीज, भारी यानी उसका घनत्व अगर बहुत अधिक हो। एक है इसमें एटम बम जब बन रहा था पहला, तो उसमें वहाँ की एक कहानी घटना है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो दिग्दर्शक थे पूरे उस प्रोजेक्ट के, तो उनकी सेक्रेटरी एक महिला थी और बहुत अच्छी महिला थी। तो उन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने निकाला कि एटम बम जब बनता है ना, उसमें कुछ कुछ प्रयोग करने के समय, क्योंकि प्रायोगिक अवस्था में ही था उस समय, सोना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि सोना भेजा, करीब 20 किलो सोना, उसकी पत्ती बना करके उसे घेरेंगे। तो 20 किलो सोना एक पेपर बैग में था। तो इस महिला ने सोचा कि सबसे थोड़ा मजाक किया जाए, और टेबल पर जहाँ बैठी है ना, वो सोना दूर में रखा हुआ है। तो कोई भी साइंटिस्ट उधर से आ रहे, वैज्ञानिक सब जब आ रहे हैं ना, किसी वो वहाँ से हटा तो बोले कि अच्छा थोड़ा सा वो बैग मुझे दे देंगे। तो बैग अब कितना भारी होगा, इतना सा होगा, उठाने जाए तो उठ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा छोड़ दीजिए। फिर कोई आ रहा है, फिर वो वहाँ पर टेल के खड़ा कर देती थी, क्योंकि सोना का घनत्व तो इतना अधिक है, इतना अधिक है कि 20 किलो सोना देखने में काफ़ी कम लगेगा, लोहे से भी कम, लोहे से काफ़ी कम लगेगा। तो इस तरह का अगर कोई धनुष हो जिसका घनत्व तो बहुत अधिक हो, तब हो सकता है। लेकिन घनत्व अगर बहुत अधिक होगा, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी, आप चला नहीं सकेंगे उसको। क्योंकि धनुष में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को आप खींचते हैं ना, तो धनुष को थोड़ा झुकना पड़ता है, और धनुष जब फिर वापस जाता है तो उस कारण से तीर में शक्ति और गति आती है। खैर, यहाँ पर जैसे हम लोग वैसी बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बोलते हैं कि राजा जनक, इदम धनुर्वरम ब्रह्मन जनैक अभिपूजितम, कहते हैं यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसकी पूजा हमारे जो मिथिला के जितने भी श्रेष्ठ नरेश हैं उन्होंने किया है। और हमारे पूर्वज उठाने में समर्थ तो नहीं थे, लेकिन पूजा इसकी हमेशा की है। तो वही फिर से बोलते कि हे राम, हाँ ये आया, आप लोग देखिए। और विश्वामित्र फिर बोलते हैं कि राम देखो देखो क्या अद्भुत धनुष है। तो श्री रामचंद्र जी, वो जब ढक्कन खोला गया लोहे का, तो रामचंद्र जी कहते हैं इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशाम्य पाणिना यत्नवांश भविष्यामि तोलने पूर्णे पीवा।
श्री रामचंद्र जी कहते हैं यह तो दिव्य धनुष है, शिव का है ना धनुष, श्रेष्ठ है, इसे मैं स्पर्श करता हूं, छूता हूं और प्रयास करता हूं इसको अगर मैं उठा सकूं, और उठाने के बाद इसमें जो रस्सी है इसे भी लगाने का प्रयास करता हूं। रामचरितमानस में इसका वर्णन बिल्कुल दूसरे तरह से है कि राजा जनक, खैर अलग अलग ग्रंथ में वर्णन तो अलग अलग होगा ही। इस पर कहते हैं कि वहां जितने मुनिगण थे सब देख रहे हैं ना, 5000 वीर मिलकर के धनुष को ला रहे हैं, सबको तो हाँ हाँ देखो देखो देखो, क्षत्रिय वीर है, देखेंगे। लीलयासा धनुर्मध्ये जग्रावचनान मुने पश्यताम नृ सहस्राणाम बहुगुणाम रघुनंदन। कहते हैं कि हजारों लोग वहां पर खड़े हैं, 5000 लोग तो उसको ठेल के लाए हैं, उतने मुनि है, यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मण है। तो कहते हैं कि उन्होंने लीलया, खेल खेल में, जैसे कि कोई बात ही नहीं हो, उन्होंने सीधे से उठा लिया उसको। जो इतने देवता लोग, इतने सब कुछ, बाद में दूसरे रामायण में वर्णन है कि रावण भी छुप करके आया था देखने के लिए, सब कहानी है, ऐसा कुछ नहीं। रावण बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था और उसमें बहुत बल था, रावण उसे नहीं उठा सके, बात पचती नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण बाद में आएगा कि रावण ने एक तमाचा मारा महावीर हनुमान को, वो चक्कर खा के गिर करके मूर्छाग्रस्त हो गए, उठ भी नहीं सके। बाद में इस चीज़ को करने के लिए वो दूसरे रामायण में कर दिया गया कि महावीर हनुमान ने सोचा इस पापी को तो मरना भगवान राम के हाथ में है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वहाँ कभी कभी जब नहीं जीत पाते हैं ना तो कुछ एक बोल देते हैं, तो इस तरह की बात है। तो कहते हैं कि मेरी कन्या अयोनिजा है, मेरी शुल्का है, और मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आज वह सत्य हो गई, सफल हो गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता था यह सत्य होने वाली है। मुझे लग रहा था कि अब तो मेरी बेटी अनब्याही ही रह जाएगी, कुमारी ही रह जाएगी। राजा है, प्रण किया है, कुमारी ही रहेगी। लेकिन धन्य हो गया। और सीता कहते हैं मेरे लिए प्राणों से भी प्यारी है, अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। तो कहने से तो नहीं होगा ना, अब जल्दी से बोलते हैं कि सवार भेजो अयोध्या नगरी, राजा दशरथ को संवाद करो और कहें कि यह पराक्रम ही शुल्क था, इसीलिए हम लोग सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से करने जा रहे हैं। ये सब बाकी संवाद कैसे कैसे क्या हुआ, तो कहते हैं कि इस तरह से राजा दशरथ के पास जब संवाद पहुंचा, राजा दशरथ पूरे दल बल के साथ सब कोई मिलकर के मिथिला पहुंच गए, जहां पर उनके लड़के की शादी होने वाली है। तो इस सब का वर्णन अन्यानी ग्रंथों में भी काफी विस्तार में दिया गया है। तो इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद शादी है और फिर परशुराम के साथ श्री रामचंद्र जी का संघात, इसका वर्णन हम लोग अगले दिन करेंगे।